हेलो दोस्तों, आज हम टॉपिक 9 कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम टॉपिक 8 की एक पॉइंट रह गया था 4 नंबर, उसको बता देते हैं। भारत सरकार द्वारा औपचारिक प्रयास इसमें है बाल सुधार विद्यालय, बाल बेकारागार, परिवीक्षा, बाल मनोविज्ञान उपचार, व्यावसायिक चिकित्सा, कीड़ा चिकित्सा, उंगली चिकित्सकाली नाटक। दोस्तों, टॉपिक 8 में हमने पूरा कवर करा दिया है। थोड़ा बहुत छूट गया था इसलिए इसमें बता दिया। तो आइए हम ज़्यादा देर नहीं करते हो, टॉपिक 9 पर चर्चा करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। TATM, CTATM, रीट के लिए एवं बाल विकास यानी कि UPSC लेवल तक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप समझ ही गए होंगे। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हो, टॉपिक 9 पर चर्चा करते हैं। तो अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा। अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? इन बच्चों के लिए 2 प्रकार के उपागम का प्रयोग किया जाता है। योग्यता प्रशिक्षण, योग्यता प्रशिक्षण। इसमें योग्यता में व्याख्यात अक्षमताओं में सुधार के लिए निर्देशात्मक प्रक्रिया के निर्माण पर इसे किया जाता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, कौशल्य प्रशिक्षण। यह बालक के विशिष्ट कौशल्यों के विषय में सीधे मापन पर आधारित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट ही थे। अधिगम अक्षमता के प्रकार, इसमें से IMP मोस्ट IMP है दोस्तों ये। इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है हमेशा, कौन सी भी एग्ज़ाम हो, MPTET हो या CTET हो या रीट हो, इसमें क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने की अक्षमता में क्या क्या आता है? एलेक्सिया आता है और मौखिक रूप से सीखने की क्षमता। इसमें अपसीमा लिखने की क्षमता, अग्रपिया, गणित संबंधित अक्षमता, प्रश्न डिस्कुलकुलिया। आइए आगे और पॉइंट बताते हैं। इसमें डिसलेक्सिया, पढ़ने में सीमा, डिस्पेक्सिया, मुँह से जीवा, कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। इसमें अपेक्सिया, डिस्क्रापिया, डिस्पेक्सिया, ये लिखने में मिस्टेक हो गई दोस्तों, जीवा से संबंधित है। इसमें डिस्कुलकुलिया का मतलब आ जाता है, मतलब समझ जाना आपके गणित संबंधित है दोस्तों। और लिखने की क्षमता मतलब ग्राफ बनाते हैं हम, लिख के बनाते हैं, उस प्रकार से हम लिखने की क्षमता से समझ सकते हैं। और मौखिक रूप से सीखने की क्षमता, इसमें अपेक्सिया मत इसलिए बात है, हम किसी बात को फेंकना मतलब फेक्सिया, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये तीनों बातों समझ लेंगे तो पहली बात को तो आप याद रख ही सकते हो। आइए आगे बताते हैं। अधिगम अक्षम बालक के प्रकार किस प्रकार से होते हैं? मुख्य 2 तरह बालक हैं। पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक। पिछड़े बालक वे बालक जो अपनी आयु के अन्य साथियों के साथ समान गति से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। इसलिए बात है कि जो बच्चा पीछे रह जाता है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। जैसे किसी कार्य करने में जैसे दौड़ हो रही हो और बच्चा पीछे रह जाता है, उस प्रकार से पिछड़ा बालक कहा जाता है। तो आइए पिछड़े बालक की विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। पिछड़ा बालक की विशेषता, पहला पॉइंट है दोस्तों, सीखने की गति धीमी व सीख का भूलना, मानसिक रूप से अस्वास्थ्य, स्मरण क्षमता का अभाव, शैक्षणिक उपलब्धि कम तथा मौलिकता का अभाव, नवीन समस्या पर विचार नहीं कर सकते हैं, व्यवहार समायोजित होता है तथा समाज से पथ रहना चाहते हैं। ये सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। ये अपनी तथा नीचे कक्षा में कार्य करने असमर्थ होते हैं।
बुद्धिलब्धि परीक्षण में इनकी मानसिक आयु कम होती है, जीवन में निराशा अनुभव करते हैं, जीवन में कुछ पाने की आशंका रहते हैं, निराशा रखते हैं, इनके नकारात्मक गुण होते हैं। पिछड़ेपन के कारण क्या क्या होते हैं, तो आइए पिछड़ेपन के कारण बताते हैं आपको। स्वास्थ्य, शारीरिक रोग, शारीरिक दोष, निम्न बौद्धिक स्तर, निर्धन परिवार, पारिवारिक वातावरण, माता पिता का दृष्टिकोण, विद्यालय कर्तव्य त्यागिता, अनुपस्थित रहना, सूची का अभाव, पाठ्यक्रम की जटिलता, दैनिक कार्य का बोझ, अशिक्षित परिवार, पढ़ा लिखा नहीं होना, दंडात्मक अनुशासन, शिक्षण विधियों की अवहेलना, बड़ा परिवार, इस प्रकार से पिछड़ेपन का कारण होता है। बच्चा पिछड़ेपन में किस कारण से होता है, तो इन पॉइंट के द्वारा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर भी। अगला है दोस्तों पिछड़े बालकों की शिक्षा। पिछड़े बालकों की शिक्षा क्या क्या होती है, तो आइए हम पिछड़े बालकों की शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। मानसिक क्षमता, अनुकूल शिक्षा, व्यक्तिगत ध्यान, उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, शारीरिक दोष में सुधार लाना, मानसिक स्तर में सुधार, ज्ञानेंद्रियों का विकास, उद्देश्यों की स्पष्टता, रुचि जागृत करना, अध्यापक का व्यवहार अच्छा होना। पिछड़े बालकों की शिक्षा इस प्रकार से हम सुधार सकते हैं ताकि वह सामान्य बच्चों, उनके माध्यम के बच्चों के लेवल पर वो जाके अध्ययन कर सके। आइए दूसरा पॉइंट, मन बुद्धि बालक के बारे में बताते हैं आपको। मानसिक मंदा मस्तिष्क यौन विकास की वह अवस्था है जो कि बालक के जन्म के समय या बाल्य अवस्था में सीमित बुद्धि वाले व्यवहार एवं सामाजिक कार्यों को सीखने की धीमी गति के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। अर्थात कोई भी बालक अपनी गतिविधियों में असामान्य तक प्रदर्शन करता है तो यह माना जाता है कि वह बालक मानसिक मंदा से ग्रसित है। मन बुद्धि बालक की विशेषता के बारे में आज चर्चा करते हैं। मन बुद्धि बालक की विशेषता किस प्रकार से होती है, इसका संबंध मस्तिष्क के अपूर्ण विकास से है। दूसरा पॉइंट दोस्त, मानसिक दुर्बलता स्थायी होती है, बौद्धिक कार्य सामान्य से कम स्तर के होते हैं, उत्पत्ति शारीरिक कारण से होती है। अगला पॉइंट दोस्तों 5 नंबर, उत्पत्ति विकासात्मक अवस्था में होती है, यह जन्मजात तथा बाहर में दोनों कारणों से होती है। अगला पॉइंट दोस्त 7 नंबर, उपचार तथा प्रशिक्षण के द्वारा ठीक नहीं होता है, इसमें बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है। मन बुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है। मन बुद्धि के कारण क्या हो सकती है, तो पहला कारण है दोस्तों वंशानुक्रमांक, बच्चे के वंश में बाधा आ सकती है, उस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे। सांस्कृतिक कैसे होने का कारक, शिक्षित वातावरण, नशीले पदार्थ, शारीरिक आघात, पारिवारिक वातावरण, एक्सरे का प्रभाव, छुआछूत की बीमारी, ग्रंथ असंतुलित, माता पिता की आयु। बच्चे की माता पिता की आयु पर भी निर्भर करता है कि मन बुद्धि का कारण एवं छुआछूत की बीमारी से भी हो सकता है, एक्सरे का प्रभाव पड़ता है, पारिवारिक का वातावरण भी होता है। इस प्रकार से ये हमने बताए 10 पॉइंट इसका कारण हो सकता है तथा अन्य भी हो सकते हैं। ये मोस्ट है इसलिए हमने आपको अध्ययन कराए। आइए मन बुद्धि बालकों की विशेषता, नई चीज़ों के ग्रहण करने में कमज़ोर, उनकी क्या क्या विशेषता रहती है, तो पहला है दोस्तों नई चीज़ों के ग्रहण करने में कमज़ोर होते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों व्यक्तित्व अनुपयुक्त होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आत्मविश्वास का अभाव,
अधिगम की गति मंद और सीखने में त्रुटियां दूसरों। अगला पॉइंट है दोस्तों, दूसरों की बजाय स्वयं की चिंता करना, समस्या के संबंध सही निर्णय नहीं ले पाना, मान्यताओं में विश्वास। अगला है दोस्तों असफलता से निराश, ध्यान विस्तार सीमित, उचित निर्णय नहीं ले पाना, कार्य स्वयं संपादित नहीं कर पाते हैं, सृजनात्मक का अभाव। अगला पॉइंट है दोस्तों तर्क चिंतन, सौंदर्यात्मक अनुभूति का अभाव। अगला पॉइंट है दोस्तों सामाजिक कौशल्य योग्यता कम, सीखी बात नई परिस्थितियों में कठिनाई से करना, अधिगम की गति मन और सीखने में त्रुटियां, व्यक्तियों और दूसरों के प्रति ठोस और विशिष्ट के प्रतिक्रिया देना, मानसिक रूप से मंदित बालकों की श्रेणी। मंदित बाल की श्रेणी कैसी होती है? तो पहला पॉइंट है दोस्तों साधारण मानसिक मंदता 52 से 67 तक होती है। अल्प बल या मध्य मानसिकता 36 से 57, सीखने की दर धीमी होती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों गंभीर मानसिक मंदता 20 से 35 आश्रित बालक कहलाते हैं। अगला है दोस्तों गहन मानसिक मंदता 20 पूरे जीवन देख रेख करना पड़ती है। तो हेलो दोस्तों, आज हमने टॉपिक 9 कंप्लीट किया है। आई होप मेरा ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।